फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम चेक करने वाले हैं हाउ वी कैन क्रिएट अ क्यूआर कोड फॉर अ पोस्टेड सेल इनवॉइस। अगर किसी सेल इनवॉइस का हमें बिल जनरेट करना है और वो सेल इनवॉइस एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर के लिए जनरेट की गई हो और उस पे जीएसटी लगा हो, जैसे आप देख सकते हो टैक्स इन्फॉर्मेशन टैब में जीएसटी लगा हुआ है और बाकी टैब जैसे जनरल टैब है। नॉर्मली जैसे आप इनवॉइस क्रिएट करते हो, कस्टमर लेते हो और लाइंस पे आप जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आइटम्स वगैरह लेते हो। अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज, आइटम्स है तो आइटम। और इस तरह से लेने के बाद आप बाकी टैब भी चेक कर सकते हो, जैसे इनवॉइस की जो डिटेल्स होती है, शिपिंग एंड बिलिंग डिटेल्स होती है वो, और लास्ट में टैक्स इन्फॉर्मेशन, फॉरेन ट्रेड एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो फॉरेन ट्रेड एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, अब ये इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का ट्रांजैक्शन है तो फॉरेन ट्रेड इसमें यूज नहीं हो रहा है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में आप जो जो इन्फॉर्मेशन डालोगे वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, बाकी ब्लैंक है। तो जैसे ये देख सकते हो कि बिल टू स्टेट एचआर है और लोकेशन स्टेट को डीएल है, दिल्ली। और नेचर ऑफ सप्लाई बी टू सी, तो बिजनेस टू कस्टमर, और ये डायरेक्ट सेल वाला आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है, यानी आपने किसी कस्टमर को सेल किया। तो इस तरह से ये चीजें हैं। इतना चेक करने के बाद अब हमें यह देखना है कि क्यूआर कोड, जब हम एक नॉर्मल इनवॉइस बनाते हैं तो क्यूआर कोड कैसे जनरेट होता है। आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट क्यूआर कोड, आपको इस पर क्लिक करना है। इनवॉइस बटन जो टैब होता है उसके अंदर आपको क्लिक करना है उस, और उसके बाद जनरेट हो गया है तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, स्पेसिफाइज द फंक्शन थ्रू विच क्यूआर कोड विल बी जनरेटेड फॉर B2C ट्रांजेक्शन, क्लिक। ये मैसेज मिला कि जनरेट हो चुका है। शो डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, ओके करो। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको क्यूआर कोड दिखेगा। तो जब ये क्यूआर कोड जनरेट होता है ना, इस क्यूआर कोड को जनरेट करने के लिए जो सेटअप रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बिना ये जनरेट नहीं होगा, वो क्या क्या है। इस जो इनवॉइस में आपको एक बैलेंस अकाउंट लगाना पड़ेगा, बैलेंस अकाउंट, और वो भी बैंक होना चाहिए। तो हम चेक कर सकते हैं कि पर्सनलाइजेशन से क्या हम एक बैलेंस अकाउंट लगा सकते हैं। तो बैलेंस अकाउंट, तो जो जो सेटअप की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि बैलेंस अकाउंट होना चाहिए। प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे बैलेंस अकाउंट। अगर मुझे बैलेंस अकाउंट नहीं मिल रहा है तो हम डिज़ाइन करके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके में डिज़ाइन ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर आप ऑप्शन एक्टिवेट कर लेना, जिसमें आपको मिलेगा बैलेंस अकाउंट। तो बैलेंस अकाउंट अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो तो यहीं पे आप लगा सकते हो बैलेंस अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आप बैलेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट लगा लेना। और अगर इस तरह से स्क्रीन पे आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप एक और काम कर सकते हो। आपको क्या करना है कि जो आपका कस्टमर है, अब जैसे ये मेरा कस्टमर है, ये जो कस्टमर है इसके अंदर मुझे जाना है, क्लिक करना है। इस कस्टमर कार्ड के अंदर आप चले जाओ, ये सेकंड स्टाइल है। अगर बैलेंस अकाउंट फील्ड आपको नहीं मिलता है पर्सनलाइजेशन या डिजाइन में, तो आप कस्टमर कार्ड को ओपन करो, जो कस्टमर आपने यूज किया है जो अनरजिस्टर्ड है, और उसको स्क्रॉल डाउन करो कार्ड को। और स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको आना है पेमेंट तक। पेमेंट टैब में आप चेक करो, यहाँ पर पेमेंट मेथड कोड लगा होगा, ठीक है। अब इसको एडिटेबल बना दो। यहाँ पे आपको चूज करना है बैंक। तो इस तरह से आप पेमेंट मेथड कोड जो होता है, यूपीआई, कार्ड, बैंक, जो भी आप चूज करना चाहते हो, जो ऑनलाइन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो जाएगा वो आप चूज कर लो। और बैंक चूज करने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि उसके अंदर एक बैंक लगा हुआ है या नहीं। अब जैसे
पेमेंट मेथड बैंक है, बैलेंस अकाउंट टाइप देखो वहाँ हमें नहीं मिल रहा था, यहाँ हमें मिल गया। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अकाउंट दैट अ बैलेंसिंग एंट्री इज पोस्टेड टू सच अ बैंक फॉर अ कैश, ठीक है। तो ये बैलेंस अकाउंट आपको टाइप लेना है, आपको 2 टाइप मिलते हैं, जीएल और बैंक। आपको बैंक लेना है, बैंक अकाउंट चूज़ करना है क्योंकि आपको यूपीआई पेमेंट करना है, और आपको वो बैंक चूज़ करना है जो आपका कंपनी बैंक अकाउंट है जिसमें आप पेमेंट रिसीव करोगे कस्टमर से। इस तरह से ये सारी चीज़ें करने के बाद ये आपका एक सेटअप हुआ। कस्टमर कार्ड में आपने क्या किया, आपने बैंक पेमेंट डिसाइड कर दिया कि जब भी हम पेमेंट रिसीव करेंगे हमें कैसे रिसीव होगा। दूसरा, हमें चेक करना है कि इस पे जो शिपिंग लोकेशन लगा है इस इनवॉइस पे, अब हम वापस आ गए हैं सेल इनवॉइस पे, ठीक है, पोस्टेड सेल इनवॉइस पे। इनवॉइस पोस्ट कर दिया था हमने। तो अब इस पे आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करो और चेक करो कि शिपिंग लोकेशन कौन-सा है। तो अगर आप शिपिंग लोकेशन देखोगे, तो शिपिंग लोकेशन मुझे मिल रहा है शिप टू शिपिंग लोकेशन, और अगर लोकेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा तो हो सकता है कि लोकेशन इस टैब के अंदर दिख जाए। तो देखो इस टैब में आपको इनवॉइस डिटेल जहाँ लगा है वहाँ पे कंपनी का बैंक अकाउंट कोड दिखा, यही मैंने लगाया है कस्टमर कार्ड के अंदर जाके, ठीक है। तो ये आपको इनवॉइस टैब में दिख जाएगा, कंपनी बैंक अकाउंट कोड स्पेसिफाई द बैंक अकाउंट टू यूज फॉर बैंक इंफॉर्मेशन व्हेन द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। ये बिलिंग के लिए भी है और प्लस ये आपके यूपीआई के लिए भी काम करेगा। प्लस हम ढूंढ रहे थे लोकेशन, तो कभी कभी जो शिपिंग लोकेशन कोड होता है ना वो इनवॉइसिंग टैब के अंदर भी मिल जाता है। तो ये आपका लोकेशन कोड है, स्पेसिफाइज द कोड फॉर द लोकेशन फ्रॉम विच द आइटम्स वर शिप्ड। अब ये जैसे डीएल लोकेशन लगा है, आपको इसके अंदर जाना है। इस लोकेशन कार्ड के अंदर यहाँ एक सेटअप है, आपको वो सेटअप चेक करना है। ये जो 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, तो इसे शो करवाना है और वाउचर सेटअप के अंदर जाना है और इसके अंदर क्लिक कीजिए, आपको ये सेटअप मिलेगा, ठीक है। और इस सेटअप के पहले, जैसे जब आप इसमें गए शो द रेस्ट वाउचर सेटअप, इसके अंदर अब क्योंकि हम बैंक रिसीव्ड कर रहे हैं, राइट, तो बैंक रिसीव्ड करते समय आपको ये बैंक रिसीव्ड वाउचर के डायरेक्शन में फॉलो करना है। तो जैसे बैंक रिसीव्ड वाउचर है, नंबर सीरीज लगी है, एक मोड लगा हुआ है कि कैसे वो डायरेक्शन जाएगा। तो इस लाइन को आपको यहाँ पे, जब आप इस लाइन को फॉलो कर रहे होगे ना, तो इस लाइन को फॉलो करते समय आप कहीं पे भी क्लिक कर दो इस लाइन को फॉलो करते हुए, और एक बार क्लिक कर देना डेबिट अकाउंट पे। स्पेसिफाइज द अकाउंट टाइप एंड अकाउंट नंबर फॉर डेबिट ट्रांजैक्शन। कौन सा कोड आप लगाने वाले हो अकाउंट का, कौन सा बैंक अकाउंट नंबर लगाने वाले हो, वो जानना की कोशिश कर रहा है सिस्टम। अब देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट लगा हुआ है, राइट, यहाँ पे आपका बैंक नंबर लगा है क्योंकि बैंक रिसिप्ट करने के लिए नॉर्मली जब हम सिंपल भी बैंक रिसिप्ट वाउचर का सेटअप करते हैं, बैंक रिसिप्ट वाउचर से रिलेट करते हुए, तो हम क्या करते हैं, हम ये डिफाइन कर देते हैं सेटअप। लेकिन यूपीआई कोड जनरेट करने के लिए लोकेशन कार्ड पे ये एक फंक्शनैलिटी कॉल कैसे करवा सकते हो आप, उसके लिए इस पर्टिकुलर जगह पे एक ऑप्शन दिया है फॉर यूपीआई पेमेंट। तो फॉर यूपीआई पेमेंट स्पेसिफाइज द यूपीआई आईडी शुड हैव अ वैल्यू इन बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब अगर आप यूपीआई आईडी डालना भूल गए थे बैंक अकाउंट में, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा कि आपको यूपीआई आईडी, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो। अब चेक करना होगा जो बैंक अकाउंट कार्ड है मेरा, इसमें क्या यूपीआई आईडी डली हुई है। तो अब आपको स्क्रॉल डाउन करके देखना है कि यूपीआई आईडी का जो फील्ड है वो कहाँ है। तो यूपीआई आईडी का जो फील्ड है वो ये है। तो आप टेस्ट यूपीआई एट वाईबीएल ऐसा कोड भी डाल सकते हो, ठीक है। आप टेस्टिंग के लिए चेक कर लेना। तो टेस्टिंग के लिए आपको ये यूपीआई आईडी जो है, स्पेसिफाई यूपीआई आईडी फॉर बैंक अकाउंट, ये होना चाहिए पोस्टिंग के लिए, तभी आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस को और क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हो। तो अब वापस आ जाएंगे
अब यहाँ पे भी आपको यूपीआई पेमेंट के लिए टिक करना है। एक तो वो बोल रहा था कि बैंक अकाउंट में यूपीआई आईडी होनी चाहिए, यूपीआई आईडी शुड हैव अ वैल्यू, वो हो गया। अब इसको एक्टिवेट करना है फॉर यूपीआई पेमेंट्स, टिक कर दिया। अब आप टिक करने के बाद मान लो आपका पूरा प्रॉपर काम हो गया है, कंप्लीट, सारे सेटअप आपने कर लिए हैं। अब वापस आ जाइए। अब आपको सिंपली एक इनवॉइस क्रिएट करना है, इनवॉइस पोस्ट करना है, और उसके बाद हाँ, उस इनवॉइस में जीएसटी कैलकुलेटेड होना चाहिए, और वो इनवॉइस एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर के लिए होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और अगर आप मान लो ये सारे सेटअप करने के बाद आपको याद नहीं रहता है कि आपने क्रिएट किया था या नहीं क्रिएट किया था, तो पहले आप एक बार स्क्रॉल डाउन करके देख लो। तो क्यूआर कोड एक बार एक्टिवेट होने के बाद दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन मान लो अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप एक बार इस पे क्लिक कर देना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्यूआर कोड फॉर इनवॉइस नंबर 103224 इज ऑलरेडी बीन जनरेटेड, ओके। और इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है, वो आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। तो इस तरह से एक पोस्टेड इनवॉइस में क्यूआर कोड आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इस क्यूआर कोड को क्रिएट करने के लिए कुछ सेटअप्स हैं जो आपको करने हैं, तो वो सारे सेटअप्स करो, और सेटअप करने के बाद आप ये क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। आप जब इसे स्कैन करोगे तो ये डायरेक्ट आपके पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जो यूपीआई से लिंक हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मली पेटीएम, फोन पे या गूगल पे से अब जब कोई बिल स्कैन करते हो, तो कैसे आपके स्क्रीन पे आ जाता है ना एक पेमेंट गेटवे टू पे दिस अमाउंट, तो इसका बिल जो अमाउंट है 90,179.60, वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन मैं इसे ब्लर कर दूंगी, तो वो आपको अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी मैंने इस पे अपने कुछ बैंक अकाउंट के सेटिंग्स डाले हैं, तो मेरा यूपीआई उसमें शो हो रहा है। स्टार्टिंग में मैंने टेस्टिंग के लिए अपना यूपीआई आईडी डाला था फॉर द एसबीआई। तो आप इसको टेस्ट करो, आप अपने यूपीआई कोड के थ्रू, या अभी जो मैंने टेस्ट कोड डाला है स्क्रीन पे इस वीडियो को बनाते समय, आप उससे टेस्ट कर सकते हो, उससे भी आपका हो जाएगा। तो इसे अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो, या फिर आप डायरेक्ट इसे डिफाइन करके टेस्ट कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।